ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरह की एक सोसाइटी है जिसकी बैक एंड पे बैक फुट पे जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो सारी सोसाइटी को ओन करता है। जो अभी तक सोसाइटी ने ज़मीनें तक नहीं खरीदी हुई उसके लिए आप लोगों को कॉल करें और प्रेशराइज करें और लोग आपको फिर भी पेमेंट्स पूरी कंप्लीट कर चुके हों और अब आप डेवलपमेंट चार्जेस की मद में भी उन लोगों को प्रेशराइज करें तो उसका नतीजा फिर यूँ सोसाइटीज़ को भुगतना पड़ता है। वो लोग स्पेशली उन लोगों ने उन ग्रीन एरियाज़ के पास जो है वो अपने प्लॉट्स खरीदे ताकि वहाँ पे हम घर बनाएं। उनको क्या पता था कि फ्यूचर में यही जो ग्रीन एरियाज़ हैं ये फ्यूचर में सेल हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। रियल एस्टेट के हवाले से जी आगे ही हम तमाम वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं और टाइम के साथ साथ जो भी नई अपडेट आती है, कुछ भी नया कोई सान्या होता है, कोई इंसिडेंट होता है रियल एस्टेट की किसी भी सोसाइटी को लेकर, तो हम ऑलरेडी आप लोगों को जो है वो ऑन टाइम आगाह भी करते रहते हैं। रिसेंटली हमने काफ़ी सारे एहतजाज जो हैं वो भी देखने को हमें मिले हैं। सबसे पहले आज से पहले तक जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ थी उनमें हमें ऐसे किसी भी किस्म की कोई धोखा टाइप चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती थी। छोटी सोसाइटीज़ थी, काफ़ी सारे धोखे किए उन्होंने, लोगों से पैसा हड़पा, उसके बाद वो लोग मुल्क से फ़रार हो गए। अब रिसेंटली जो है वो जो बड़े ग्रुप्स हैं जैसे बैरिया हो गया, गुलबर्ग ग्रीन्स हो गया, डीएच हो गया या इस तरह के और जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, अब इनके अंदर भी हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। बहुत ज़्यादा मिस कमिटमेंट्स हैं इन बड़े बड़े ग्रुप्स की वजह से, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अब सरापा एहतजाज हो चुके हैं, लोग अब तंग हो चुके हैं इस चीज़ से। लेकिन जो नाइंसाफ़ी है या जो ज़्यादती है ना, उसकी भी एक लिमिट होती है। वो एक लिमिट के बाद आके कोई भी आदमी, कोई भी इंसान जो है ना वो फटने पे आ जाता है उसके बाद। और जब उसका गुस्सा या उसका वो जो गम है जब वो फटता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है। हमने इससे पहले बैरिया के अंदर देखा कि बैरिया टाउन के अंदर जो ग्रीन एरियाज़ थे उनको हाई राइज में कन्वर्ट कर दिया गया। जो ग्रीन एरियाज़ थे उनको सेल आउट कर दिया गया। उसके बाद उस पर हाई राइज की कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट होने लग पड़ी। हमने देखा कि बैरिया के जो सिटीजन्स थे, बैरिया के जो रहायशी थे, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया वहाँ पर, क्योंकि वो लोग स्पेशली उन लोगों ने उन ग्रीन एरियाज़ के पास जो हैं वो अपने प्लॉट्स ख़रीदे ताकि वहाँ पे हम घर बनाएं, ताकि ग्रीनरी वहाँ पे ज़्यादा होगी, पार्क्स करीब होंगे। उनको क्या पता था कि फ्यूचर में यही जो ग्रीन एरियाज़ हैं ये फ्यूचर में सेल हो जाएंगे और यहाँ पे हाई राइज बनना शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एहतजाज हुआ। जो सोसाइटी मैनेजमेंट चाहे फिर वो एक दफ़ा डिसीजन ले ले तो फिर वो उस पर अक्सर हमने देखा है कि वो अमल दरामद करके छोड़ते हैं। बहरहाल अगर एहतजाज जो है वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा आवाम की तादाद में हो तो सोसाइटी मालिकान जो है वो भी एक दफ़ा परेशान ज़रूर हो जाते हैं। और वो अक्सर औकात ऐसे होता है कि अगर लोगों में यूनिटी हो तो वह अपने फ़ैसले को रिकन्सिडर ज़रूर करते हैं। रिसेंटली हमने एक ऐसा ही एहतजाज जो है वो गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर देखने में आया है। इतनी ज़बरदस्त सोसाइटी, इतना ज़बरदस्त नाम, इतनी ज़बरदस्त प्रोफाइल, आज से गालिबन 17, 18, 19 साल पहले लॉन्च होने वाली सोसाइटी, जिसने लोगों को मेरे ख्याल में 500%, 1000% तक लोगों ने इस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाया। ये सोसाइटी जो है बेसिकली इंटेलिजेंस ब्यूरो ओन करता है। ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरह की एक सोसाइटी है जिसकी बैक एंड पे, बैक फुट पे जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो सारी सोसाइटी को ओन करता है। और फिर वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो है ये प्रोडक्ट्स निकालते हैं और फिर वो सस्ते दामों में, और फिर वो इनको बाद में सिविल में या सिविल लोगों को इसको सेलिंग कर देते हैं। मैं अगर फार्म हाउसेज़ को लेकर बात करूं तो यहाँ पे मेरे ख्याल में 70 से 75 लाख रुपए का 4-5 कनाल का फार्म हाउस जो है वो मिलता था। आज वही फार्म हाउस हमें 12 करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़, 13 करोड़ रुपये में हमें वही फार्म हाउस आज हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे लोगों ने पैसे भी उसी तरह काफ़ी ज़्यादा बनाए। बहुत अगर इस्लामाबाद की टॉप नॉच सोसाइटीज़ को लेकर बात की जाए तो गुलबर्ग ग्रीन्स हमेशा उस लिस्ट के अंदर जो है वो ज़रूर मौजूद रहती है। तो बनी हुई बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत सोसाइटी है। बट आखिरी 4-5 सालों से हम देख रहे हैं पता नहीं मैनेजमेंट को, या मैनेजमेंट चेंज हो चुकी है या मैनेजमेंट अब किसी नए मिशन से काम कर रही है, कि जो भी नया ब्लॉक वो लोग लॉन्च कर रहे हैं वो ऑन ग्राउंड बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। वहाँ पे या गाँव बसते हैं या फिर लोगों की ज़मीनें हैं, लोग उन ज़मीनों को काश्त कर रहे हैं। ऐसा ही अभी जो इंसिडेंट, जो एहतजाज हुआ, वो एहतजाज हुआ भी इन्हीं रीजंस की वजह से। आप सबसे पहले ये वीडियो देखें। लॉन्च कर रहे हैं, कभी आप एग्जेक्टिव लॉन्च कर रहे हैं, कभी आप 5 मरला की कटिंग लॉन्च कर रहे हैं। यार इनका क्या कसूर है, हमारा क्या कसूर है जो 15-15 साल से लोग बैठे हुए हैं। अब ये वीडियो जो आप लोगों ने देखी, इसके अंदर जो लोग सरापा एहतजाज थे, उसकी मेनली रीज़न ही ये थी कि सोसाइटी जो है वो अब प्रेशर भी डाल रही है कि आप डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करें प्लॉट्स के।
एक वो बंदा जो आपको प्लॉट की वैल्यू पे कर रहा है, वो प्लॉट की वैल्यू आपको कब तक पे करता रहेगा? लोगों को सेटिस्फेक्शन तब मिलती है जब वो पैसे आपको पे कर रहे हैं और सोसाइटी साथ साथ जो है डेवलपमेंट भी उसी पेस में खींच रही है। आपकी डेवलपमेंट बहुत तगड़ी है ना, तो आप लोगों को कॉल कर करके फिर बेशक आप उनको धमकाना फिर भी आपका राइट नहीं बनता, बहरहाल फिर भी सोसाइटी जो है वो प्रेशर डाले लोगों पे तो फिर समझ में भी आती है, क्योंकि डेवलपमेंट भी वो उसी पेस में कर रहे हैं। अब एक ऐसी सोसाइटी जिसने वो ब्लॉक्स बेचे हुए हैं जो भी ऑन ग्राउंड है ही नहीं, जो अभी तक सोसाइटी ने ज़मीनें तक नहीं खरीदी हुई, उसके लिए आप लोगों को कॉल करें और प्रेशराइज करें और लोग आपको फिर भी पेमेंट्स पूरी कंप्लीट कर चुके हों और अब आप डेवलपमेंट चार्जेस की मद में भी उन लोगों को प्रेशराइज करें, तो उसका नतीजा फिर यूँ सोसाइटीज़ को भुगतना पड़ता है। बहरहाल मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हमने रिसेंटली, इससे पहले, चले मैं सोसाइटीज़ का नाम नहीं लेता, आप लोग कमेंट्स में जो है ना वो मुझे बहुत बोलते हैं कि जी आप इसको लेके बात करें, आप इसको लेकर आवाज़ उठाएं। देखें, आवाज़ें हम तो हमारे पास तो ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, हम इस पर बात करते रहेंगे। आप लोग भी सिर्फ कमेंट्स की हद तक आवाज़ें ना उठाया करें। ये सबसे पहले वो लोग जो अफेक्टीज़ हैं किसी भी सोसाइटी को लेकर, चक्री रोड पर बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो 2 नंबर हैं, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनने बनना ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो भाग चुकी हुई हैं। उनके इफेक्टिव्स कहाँ पे हैं? आप लोग एक टाइम पे यकमुश्त इकट्ठे होकर कोई एहतजाज क्यों नहीं करते? आप लोग क्यों नहीं को प्लान करते? आप लोगों की अकेल हाल की कमाई है, मेरी तो कमाई नहीं है। मैं तो फिर भी, आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, आप लोग मुझे बोलते हैं, तो मेरा दिल करता है यार, मुझे किसी ने एक भी कमेंट किया तो मेरा दिल करता है कि मैं उसके हक के लिए भी आवाज़ उठाऊं। मेरे इख्तियार में जो कुछ है वो तो मैं करूंगा, बट जिनके पैसे लगे हुए हैं, जो अफेक्टीज हैं, जिन्होंने अपनी पिछले 10-10 साल पहले की पेमेंट दी हुई है या 8-8 साल पहले की पेमेंट्स दी हुई हैं, उनको चाहिए वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। आप लोग सब इकट्ठे हो जाएं एक दफ़ा। मैं देखता हूँ कौन सी सोसाइटी आपकी बात नहीं मानती। इधर 2-3 हज़ार बंदा इकट्ठा हुआ, वो हर सोसाइटी आपको सर आंखों पे रखेगी, आपका हर नाजायज़ बात भी सोसाइटी मान जाएगी। आप लोगों की तो फिर डिमांड ही जायज़ है ना। आप लोगों की डिमांड क्या हो सकती है? यार हमें पोजेसन दे दो, हमारी लैंड क्लियर रखो, एटलीस्ट वहाँ पे डेवलपमेंट करो। जो एंड यूज़र होता है उसकी यही डिमांड होती है, इससे ज़्यादा तो उसकी कोई डिमांड नहीं होती। बहरहाल अल्लाह पाक हिदायत दे ऐसी कंपनीज़ को, ऐसी सोसाइटीज़ को, ऐसे धोखेबाजों को, ऐसे फ्रॉडस्टर्स को जो धोखा करते हैं, जो हमारे लोगों का पैसा हथियाते हैं और पैसा हथिया के वो इस मुल्क से निकल लेते हैं। इससे पहले इसी तरह अडयाला रोड पर काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं जिनका बिल्कुल भी बनाने की तरफ 0% उनकी इंटेंशंस नहीं है और पैसा वो इस तरह लेते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस की मद में भी इस तरह डिमांड करने लग जाते हैं जिस तरह सवाब का काम है। बहरहाल ये आखिरकार ये जुल्म का निज़ाम कब तक चलेगा? एक टाइम आता है कि बस फिर जुल्म जो है ना वो अपना पीक पकड़ के ना जुल्म को फिर इतना सख्त दबा दिया जाता है कि फिर जुल्म कभी इन फ्यूचर आने वाले टाइम में भी कोई नहीं कर पाता। क्योंकि हमारे यहाँ ज़ाहिर है कानून बहुत सारे बने हुए हैं, पॉलिसीज़ बहुत सारी हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सारे हैं, बट उन पे अमल नहीं होता। तो स्पेशली इसी तरह जो सोसाइटीज़ हैं उनको लेकर भी मेरे ख्याल में यहाँ पे रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो ज़रूर क़याम में आनी चाहिए। मैं इससे पहले भी बहुत दफ़ा बोलता रहा हूँ। अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो इस तरफ भी सोचें, उन इनोसेंट लोगों का जो पैसा जो डूबता है, उन लोगों के हक़ में भी कोई ऐसा इदारा बनना चाहिए जो उन लोगों के हक़ में भी आवाज़ उठा सका करे। बहरहाल अल्लाह पाक आप सबका और मेरा हामी नासिर। आज तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।